दिक्कत है। मैं वही सोच रहा था, 10,000 रुपये मैंने वीजा की फीस दी थी। हम्म। मैं 10,000 रुपये दे के न्यूजीलैंड बैठा हूँ, लोग हम्म। 20 लाख दे के न्यूजीलैंड बैठे हैं। बताओ। एग्रीगेटेड एग्रीगेटेड एम्प्लॉय जो है वो बहुत लिमिटेड है वहां पे। हाँ। और एग्रीगेटेड एम्प्लॉय ही आपका वीजा चेंज करवा सकता है, बस। वीजा जो आपका टाइप है। और बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांजिट वीजे पे उसको 14 दिन हो गए थे वहां। हाँ, तो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कोई नहीं, रूल नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ सब भी। रूल इन्होंने तोड़ने हैं। सब इन्होंने हम्म। बर्बाद करना है सब लोगों को। उनको अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट करने हैं यार, उनकी भी हाँ। ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। और ये चीज़ भाई जब तक ये आप लोग बंद नहीं करोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों। कौन देता है? जो हमारे लोग वहां बैठे हैं ना, हाँ, ये वो वही ज्ञान लोग देते हैं। ज्ञान देते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इलीगल इमिग्रेशन होगा, यहाँ से जाएंगे, इलीगल रहेंगे, तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी लाइफ टाइम। बिल्कुल। ये इंटरव्यू होते रहेंगे, हेलो हरासमेंट फ्रेंड्स, होती वेलकम रहेगी। बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ट्रैवल टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भाई बहुत सारे बंदे ये सवाल कर रहे हैं कि अभी क्या लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इतनी वीडियोस नहीं आ रही, इतने अलर्ट नहीं आ रहे अभी वहाँ से। तो अभी लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में डिस्कस करेंगे हम पूरा, वीज़ा, इमिग्रेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, कैसे ट्रैवल किया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी सौरभ भाई है मेरे साथ, और ये रिसेंटली उन्होंने ट्रैवल किया था और वापस इंडिया भी आ गए हैं। तो ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो सौरभ भाई वेलकम, कैसे हो? थैंक यू अरुण भाई, मैं बढ़िया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? बढ़िया। तो भाई कब गए थे और कब आए हो? मैं भाई मंथ के फर्स्ट वीक में गया था, जापान गया था मैं। अच्छा, पहले जापान गए थे। और जापान गया था मैं, तो 8 दिन मैं जापान रहा। ओके। और जापान से फिर मैं न्यूजीलैंड गया। तो और अभी जापान। रिसेंटली तो जापान 28 को मैं वापस आया हूँ। वापिस आए। जापान का वीज़ा आपने न्यूजीलैंड के बाद लिया, आने के बाद? न्यूजीलैंड का वीजा तो मेरा 6 महीने पहले आया हुआ था। अच्छा, 6 महीने पहले हुआ था और अब आपने हाँ। रिसेंटली ट्रैवल हाँ। किया है। ठीक है। वो रिसेंटली मैं वीडियोस देख रहा था, लोगों की हाँ बोर्डिंग हाँ डिनाई हो रही है, हाँ हाँ, काफ़ी बड़ा वहां से इशू था। वापस रिटर्न कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो मतलब मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि मैं ट्रैवल करूं, तो मैंने बाद में ही ट्रैवल किया फिर अब। ठीक है। तो जापान का वीज़ा फिर कब डाला था आपने? जापान का वीजा भी 2 महीने पहले ले लिया था मैंने। ओके ओके, इजीली मिल गया था। ला, लास्ट मंथ बचा हुआ था। हाँ, इजीली वही डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी कि उनको AS-23 फॉर्म चाहिए और ओल्ड पासपोर्ट चाहिए। अच्छा। तो वो मैं नेक्स्ट डे फिर सबमिट करवाया था, तो मेरा 2-3 दिन में उसके बाद आ गया था वीजा। ओके। ठीक है। तो जब आप न्यूजीलैंड गए थे तो क्या डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास, क्या प्रोसेस था पूरा बोर्डिंग पास से लेकर पहुंचने तक का? एक्चुअली मेरा जो लेओवर था वो फिजी के अंदर लेओवर था। हम्म। पहले तो मेरी फ्लाइट थी, वो शाम की, रात की फ्लाइट थी 10 बजे अच्छा, की, वो कैंसिल हो गई थी। जापान से फिजी, फिजी से न्यूजीलैंड। हाँ, वो लेओवर था ना वहाँ पे फिजी में। ठीक है। फिजी एयरवेज की ही फ्लाइट थी, ओके कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी। ओके। तो रात को 10 बजे जाना था, तो मेरा फ्लाइट वहाँ पे कैंसिल हो गई। वो सिलिकॉन वगैरह, वहाँ पे कोई हम्म साइक्लोन वगैरह आया हुआ था, साइक्लोन था शायद फिजी में। हम्म। तो उन्होंने फ्लाइट कैंसिल करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग की कर दी थी। अच्छा। और तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट मैं कैसे लूंगा, क्योंकि मेरा जो लेओवर था 12 घंटे का, वो मेरी ऑलरेडी फ्लाइट डिले हो गई थी। फिजी एयरलाइन ही थी। फिजी एयरलाइन और की। रिटर्न टिकट आपकी? रिटर्न टिकट मेरी थी इसकी एयर न्यूजीलैंड और सिंगापुर एयरलाइन की। इंडिया वापस है ना? हाँ। जापान से। ठीक है। जापान से नहीं, न्यूजीलैंड से। हाँ सॉरी, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से। हाँ। जापान से तो आपने न्यूजीलैंड ट्रैवल किया फिर इंडिया। न्यूजीलैंड, तो हाँ। वीजी तो फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है ना? वहाँ पे बट कुछ। इतना टाइम बचा नहीं था ना, वो हाँ। लेओवर मेरा 12 घंटे का था, फ्लाइट डिले हो गई। हम्म। तो उन्होंने मेरी नेक्स्ट फ्लाइट जो थी वो भी रीशेड्यूल कर रखी थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। तो जापान से तो तो वहाँ फिर कोई इशू प्रॉब्लम आई नहीं होगी बिल्कुल भी, ये जापान से करने में? जापान से फिजी तक उन्होंने मेरे से टिकट भी नहीं मांगी। ठीक है। सिर्फ पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट पे ही मुझे फिजी पहुंचा दिया। हम्म। फिजी जहाँ कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, हम्म। वहीं पे रास्ते में मुझे रोक के और बोला कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो मैंने बोला हाँ, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है। कहाँ की? ऑकलैंड की। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से बोर्डिंग पास दिखाओ अपना, या बोर्डिंग पास नहीं है तो लो। तो वहां पे मैं बोर्डिंग पास लेने लगा, तो जो एग्जीक्यूटिव थी वहां, उसने एयरलाइन की 4-5 बार ट्राई किया, हम्म। उनका प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं उसकी स्क्रीन देख रहा था, तो वहां पे लिखा आ रहा था जब भी वो प्रिंट करने की कमांड देती कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अच्छा। हाँ, ओके। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। ओके। फिर?
तो उसने मुझे बोला सर आपका वीजा वैलिड नहीं है। नहीं, वीजा तो वैलिड है। हाँ। तो करिए आपने कभी इससे पहले ट्रैवल किया है? तो मैंने बोला नहीं, मैंने इससे पहले ट्रैवल नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहा हूँ। हम्म। और फीजी में भी फर्स्ट टाइम है? हाँ, फीजी में भी फर्स्ट टाइम है। हम्म। तो फिर उसने कहा कि आपको ना इमिग्रेशन से बात करवाऊंगी मैं, वो बात करनी पड़ेगी आपको। ओके। तो उसने इमिग्रेशन से बात करवाई। हम्म। उन्होंने 20-25 मिनट वही इंटरव्यू लिया जैसे वो लेते हैं फोन पे। और उसके बाद उन्होंने एक अप्रूवल कोड दिया। ओके। उसके बाद उसने वो अप्रूवल कोड उसके अंदर डाला, तब जाके वो बोर्डिंग पास प्रिंट हुआ। ओके। 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 तो मतलब 20-25 हम्म। मिनट बात करने के बाद हाँ, मेरे हिसाब से आप पहले पूरी। बंदे हो भाई जो इस इंटरव्यू में निकल गए मेरे हिसाब से तो बाकी भाई कोई जब कोई जब निकला जब नहीं है। आप रोविन भाई, जब आप जेन्युइन हो ना, हाँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो सही आपको है। कोई डर नहीं है। सही है। सही है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने हाँ। वापस आना है, मेरा यहाँ बिजनेस है, सब कुछ है, मैं ट्रैवल करने गया हूँ, ट्रैवल करके वापस आ जाऊँ। मैं सही बात है। कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर पूरा सही वहां पे। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल 1% भी डरा नहीं वहां पे। किस लिए डरना है भाई? हाँ। टिकट लिए, पैसा लगाया, वीजा लिया। सही मैं बात है। पूरे एक लॉफुल तरीके से जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना। और सही मुझे बात क्या, कोई भी बंदा जो है। हाँ। जेन्युइन इंटेंशन रखता है, सही वो बात है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में ट्रेवल कर सकता है, उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। हाँ सही बात है। सही बात है। हम्म। ये सही बोला आपने बिल्कुल। तो हम्म। आपको फिर उसके बाद कोई इशू नहीं आया, उन्होंने कोड दिया, आपको ही दिया कोड या उनको दिया? नहीं नहीं, कोड उन्होंने एग्जीक्यूटिव को ही दिया। हम्म। उसने वो कोड डाला और फिर वो प्रिंट किया और हो गया। ओके 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 ठीक है। हम्म। ठीक है। लेकिन वहां पे जो एग्जीक्यूटिव था, एक मतलब फीमेल थी, एक मेल था। जो मेल था उसने भी मेरी काफी हेल्प की। ओके। हम्म। क्योंकि वो जो सारी चीजें पूछ रहे थे, बुकिंग है आपके पास फंड कितना है, तो वो हम्म। सब देख रहे थे। प्रूफ चाहिए था उनको। हम्म। प्रूफ सारे मेरे मोबाइल में थे। हम्म। तो मैं सारे प्रूफ उसको दिखा रहा था कि ये देखो है। तो फंड्स में उसने मेरे सारे फंड देखे भी नहीं, जो जो मैंने उसको बताए उसने वही के वही पास ऑन कर दिए कि इनके पास ये इतने इतने फंड है। और ये मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है कैरी कर रहे हैं। ओके। और मैंने उनको अपना जो बिजनेस का जो मेरा यहाँ पे सीसीटीवी लाइव फुटेज था, मैंने वो भी दिखाया। जब मैंने उनको फुटेज दिखाया ना सीसीटीवी का, तब वो कन्विंस हो गया था, वो फीजी वाला बंदा। अच्छा। तो उसने फोन पे बोला भी, ही शोइंग सम लाइव सीसीटीवी फुटेज ऑफ हिज वेयर हाउस, हाँ सो हाँ। आई थिंक ही इज गुड टू गो। ओके ओके तो ओके वो उस ओके। टाइम कन्विंस था कि हाँ भाई ये ओरिजिनल जेन्युइन है। सही है। तो सही है। वो बाद में उसने मेरे साथ 15 मिनट बात भी की। मतलब ही वॉज रियली गुड मैन। क्या बोला फिर वो, क्या कुछ बताया उसने कि ये क्या हो रहा है मतलब? उसने बोला कि कुछ लोग जाते हैं जो वापस नहीं आते वापिस नहीं हैं, आते? इसलिए जो है हाँ, इमिग्रेशन जो है वो पहले ही कंफर्म कर लेता है। हाँ। आपको अब वहां पे जाके कह रहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ही आपका इमिग्रेशन हो गया, वहां पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप जाओगे और फॉर्मेलिटी के आपकी लिए। स्टैंप हाँ लगेगी। वो एक्चुअल में जो हाँ। आपको बता रहा ना कि आपका वेरीफाई हो रहा था, फिर आपने बात हम्म। करी, हम्म। उन्होंने कोड दिया, तो एक्चुअल में वहीं पे सारा प्रोसेस हो गया वो आपका, हम्म। है ना? हालांकि मैं वीजा वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ लेके गया था। अच्छा वेरीफाई हो रहा था आपका? हाँ, वेरीफाई था, ओके। हम्म। मैं सब कुछ पूरी तैयारी से गया था। मैंने एटलीस्ट वहां पे 50,000 के टूर साइट लेकिन सीइंग भी बुक किए हुए थे। लेकिन एक चीज़ हो रहा है ना, यहाँ पे आपका वेरीफाई था, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था? ये भी इशू है, वहाँ पे भी होना चाहिए था। इशू इशू नहीं है, उनकी गाइडलाइंस है इनकी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की, कि हम्म। कोई भी अगर यहाँ से ट्रेवल करता है, हम्म। ट्रांजिट करता है, हम्म। तो पहले उसकी हमारे साथ बात करवाओ। हम्म। अगर हमको लगेगा कि ये जेन्युइन है तो हम अप्रूवल कोड देंगे। आप उसको बोर्डिंग पास दो और आप उसको तब आगे आप जाओ। भेजो। क्योंकि बिल्कुल। जब मैं जापान टोक्यो में एयरलाइन से पूछ रहा था कि आप मुझे एक बोर्डिंग पास दे रहे हो, कि मेरा दूसरा बोर्डिंग पास कहाँ है, हम्म। क्योंकि मेरी तो कनेक्टिंग फ्लाइट है। हम्म। सर वी डोंट नो अबाउट दिस, यू विल गो टू फीजी, यू विल कम टू नो ओवर देयर। हम्म। उनसे कुछ भी पूछ रहे थे, वो कुछ नहीं बता रहे थे, सिर्फ कह रहे यहाँ से जाओ आप, ओके आपको ओके आगे पता लगेगा। ओके 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 ओके। आगे जब बोर्डिंग पास प्रिंट नहीं हो रहा था, तो मैं समझ गया था कि हाँ ये वही काम कि होगा, ये अब इंटरव्यू होगा। हाँ, ये वही हाँ, ये काम मेरी ही बात करवाएंगे। है हाँ। अ, तो बट मैं प्रिपेयर था उसके लिए, बट ऑलरेडी इससे प्रिपेयर था मैं। नहीं, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हाँ देखो आपको पता है कि क्या कुछ होने वाला हम्म। है और आप रेडी हो उसके लिए? हम्म। हम्म। थोड़ा सा हम्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है ना कि वीडियोस जैसे आपने देखी बिल्कुल भी। फॉलो करे। अगर आपका माइंड मेकअप पहले से किसी चीज को लेके हाँ है ना, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरी हाँ आपके साथ बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि वहां से जाने नहीं दे रहे, हाँ हाँ हाँ। बट मैंने फिर भी रिस्क लिया। बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंट पीएनआर की टिकट थी मेरे पास। हम्म।
रिटर्न टिकट मेरी सेपरेट पीएनआर पे थी, जाने की सेपरेट पीएनआर पे थी। हम्म मैंने फिर भी रिस्क लिया क्योंकि मैं जेन्युइन था। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये था ज्यादा ज्यादा क्या होगा हम्म कि वो मुझे एंट्री नहीं देंगे, हाँ बस बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हम्म। किसी किसी कंट्री की एंट्री ना मिलना मतलब मेरे करेक्टर को डिफाइन तो नहीं कर सकता सही ना। बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं मतलब बेधड़क होके गया वहां पे, बेधल्ले से जो पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहा, हम्म, क्योंकि मेरी फाइल में जो चीजें लगाई हुई हैं वो बिल्कुल जेन्युइन लगाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात एक है। एक चीज मेरे हाथ की थी, एक एक चीज बिजनेस की मुझे पता है क्योंकि हम्म मैं बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। हम्म मेरे फंड्स क्या पड़े हैं, किस तरीके से दिखाए हुए हैं वो मुझे पता था। मेरी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या दिखा रखी है वो मुझे पता था। जो जो पूछा उन्होंने मैंने बता दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बहुत सही है। अच्छा, तो न्यूजीलैंड में तो फिर कुछ इशू आया ही नहीं होगा ना न्यूजीलैंड में? बस वहाँ पहुंचा तो वहाँ इंडियन थी वो भी एक। हम्म तो उसने देखते ही बोला वेकेशन पे आए हो। हम्म तो मैंने बता दिया कि मैंने कुछ साइट सीन बुक किए हुए हैं, तो मैं वो साइट सीन पे जाऊंगा, लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करूंगा, यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो चेक करूंगा क्या है क्या नहीं है। काउंटर पे ही पूछ रही थी? जो हाँ, इमिग्रेशन काउंटर पे। ओके। तो कहाँ कहाँ जाओगे, फिर मैंने उसको मेरे मोबाइल से खोल के मैंने उसको एक एक चीज बता दी कि ये साइट शो मैंने बुक किए हुए हैं। हम्म तो फिर कह रही है आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो? हम्म मैं कहा, नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ मैं। हम्म। बस पासपोर्ट हैंड ओवर किया, अब जाओ। ओके ओके। तो हम्म। और न्यूजीलैंड भाई घूमने के मामले में कैसा है अभी? भाई देश बहुत बढ़िया देश है। एकदम नीट एंड पीसफुल क्लीन है? जो है एनवायरनमेंट है वहाँ का। हाँ हाँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का 15 20 अरे 30 वाह। इतना रहता है। ओके। हमारे यहाँ रहता है 520 पाँच 530। सही बात है, वहाँ सही रहता बात है है। 20 30, बस इतना ही। हाँ, बहुत ज़्यादा स्काई डिफरेंस जो है। है बिल्कुल, हाँ स्काई जो है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ब्लू। हम्म पोल्यूशन नहीं है, साफ सुथरा है। हम्म जापान से साफ सुथरा नहीं है, हम्म। लेकिन साफ सुथरा है। अच्छा, जापान काफ़ी जापान काफ़ी साफ सफाई के मामले में जापान सबसे ऊपर है, टॉप पे है भाई। आप ओके। डस्टबिन ढूंढोगे ना, डस्टबिन नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। अच्छा, क्योंकि गंदगी नहीं है। हाँ, गंदगी ही नहीं है। गंदगी नहीं है। मैंने कॉफी का एक टेट्रा पैक ले लिया था, हम्म कॉफी का टेट्रा पैक जब खाली हुआ, हम्म। उसको डस्टबिन में डालने के लिए मैं 2 3 किलोमीटर घूमा, ओके ओके। डस्टबिन नहीं मिला मुझे। हाँ। आखिर में मैंने उसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट के अंदर डाला। जब अपने होटल बस गया तो ये वहां डस्टबिन मेंटेलिटी, में डाला। ये मेंटेलिटी यहाँ पे हो जाए बस, इंडिया अपने यहाँ हाँ, पे हो ये जाए तो बहुत इंडिया कुछ हो जापान हो जाएगा। जाएगा भाई। हाँ, बहुत कुछ हो हाँ। जाएगा। हम्म। यही हम ही चीज़। लोग हैं जो गंदगी फैलाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये चीज़ यहाँ पे चाहिए भाई आप हम्म। लोग भी थोड़ा सा इस पे फोकस करो भाई, जो भी लोग ट्रैवल भी करते हैं तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए यार, तभी जाके साफ होगा। तो लेकिन वो हाँ हाँ, इलीगल इमिग्रेशन वाकई में हो रहा है। हो रहा है वो, वही तो, उसी की वजह से तो सारी हाँ, प्रॉब्लम हो रही है ये। मैंने मैंने वहां पे देखा लोग 20 20 30 30 लाख रुपए दे के, 25 लाख दे के, हम्म कोई 20 15 लाख दे के आए हुआ है हम्म विजिट वीजे पे, हम्म। जिसपे एजेंट ने बोला हुआ है कि मैं काम दिलवाऊंगा। वही वो तो, 20 20 सब उल्टा काम तीस चल तीस रहा है। दिन, दो दो 2 महीने से हॉस्टल्स में बैठे हैं लोग, वही तो बट यही तो चीज़ गलत काम है ना। नहीं है। बिल्कुल, हम कहते हैं हम्म। भाई ये चीज़ मत करो, आप एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो, कोई ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, और टूरिस्ट पे जाके कहीं काम नहीं होता भाई, ये बिल्कुल गलत है। हम्म। लेकिन लोग मानते ही नहीं। एक मानते नहीं है लोग, यही तो दिक्कत है। मैं वही सोच रहा था, 10 हजार रुपये मैंने वीजा की फीस दी थी, हम्म मैं 10 हजार रुपये दे के न्यूजीलैंड बैठा हूँ, लोग हम्म। 20 लाख दे के न्यूजीलैंड बैठे हैं। बताओ, वही तो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये लोग हाँ। समझते नहीं इस चीज़ को। उनको समझना हम्म। चाहिए खुद ये चीज़। ये हमने दिखाई है काफ़ी सारे एक लोगों को भाई, ऐसे वहाँ पे काम भी नहीं है, ऐसे जो जाते हैं लेकिन तो मिलना ही काम नहीं है, काम नहीं मिलती है। नहीं है वहाँ पे। काम काम वहां पे है, लेकिन मिलेगा काम सिर्फ स्किल्ड बंदे को, जिसके स्किल्ड। पास स्किल है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। और उसके वैसे भी अलावा टूरिस्ट वीज़ा पे जाके काम करना तो वैसे भी नहीं मिलेगा बिल्कुल भाई, लीगल नहीं नहीं है। मिलेगा। एग्रीगेटेड एग्रीगेटेड एम्प्लॉय जो है वो बहुत लिमिटेड है वहां पे। हाँ और एग्रीगेटेड एम्प्लॉय ही आपका वीजा चेंज करवा सकता है, बस। वीजा जो आपका टाइप है, और बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। हम्म। और मतलब एक बंदा मुझे मिला जापान के एयरपोर्ट पे, टोक्यो हम्म हांडा एयरपोर्ट पे। हम्म तो वो बंदा 14 दिन से एयरपोर्ट पे बैठा है। अच्छा, उस बताओ यार। उसको मैक्सिको जाना है, अल सल्वाडोर जाना हम्म। है। एजेंट उसकी टिकट नहीं भेज रहा है, तो इन्हीं इन्हीं लोगों ने तो काम खराब कर रखा है सारा। ट्रांजिट वीजे पे उसको 14 दिन हो गए थे वहां। हद हो गई जब यार। जब मेरा जब मेरा लास्ट फ्लाइट कैंसिल हुई ना, मैं एयरपोर्ट पे ही था जब डिले हुई थी। तो उस रात मैं भी एयरपोर्ट पे रुका, तो वो बंदा मेरे साथ बातचीत हुई। तो उसने मुझे बताया कि मैं 14 दिन से यहाँ पे हूँ, कल मेरा 15वां दिन है।
कल अगर मेरी टिकट आ गई तो ठीक है, नहीं मुझे वापस जाना पड़ेगा हम्म। इंडिया। हम्म। पंजाब से था वो भी बंदा। यही तो देखो, ये क्या हो रहा है, ये मतलब इतना इतना गड़बड़ घोटाला करते हैं ये लोग, हमारे लोग। इससे भाई बहुत भाई बहुत। जेन्युइन ट्रैवलर को बहुत इतने प्रॉब्लम होती है। इतनी इतनी स्कीमें लगा के बैठे हैं ना लोग, जिसकी पूछो कोई हद मत, नहीं है। पूछो मत, जिनका कोई वो और नहीं है। हवा में, हाँ, सारी स्कीमें हवा में है। सब हवा में कोई हाँ, कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कोई नहीं, रूल नहीं है। कुछ नहीं है कुछ सब भी। रूल इन्होंने तोड़ने हैं, सब इन्होंने हम्म। बर्बाद करना है सब लोगों को। ऐसा ही काम कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं कर रही है, ये भाई चीज करके। ये इंटरव्यू इसीलिए तो हो रहे हैं एयरपोर्ट पे। हाँ, ये इसीलिए हो रही है, हाँ, ये वो इसीलिए हो ठीक रही हो है। रहे हैं भाई। हाँ। ठीक हो रहे हैं, गलत नहीं हो रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। उनको अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट करने हैं यार, उनकी भी हाँ, ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। और ये चीज़ भाई जब तक ये आप लोग बंद नहीं करोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों को ऐसे रोका जाएगा, ये पूछताछ चलती रहेगी। वो कई बार होता है ना कि गाँव के साथ घुन पिस जाता है, तो वही वही काम हम्म। है ये। तो और पता क्या है, ये सब ज्ञान कौन देता है? जो हमारे लोग वहां बैठे हैं ना, हाँ, ये वो वही ज्ञान लोग देते हैं। ज्ञान देते हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बंदा जो जापान के एयरपोर्ट पे बैठा था, वो हम्म। मुझे बता रहा था, कह रहा जापान का एक बंदा मिला मुझे। हम्म। वो बोल रहा है तू वापस मत जा, यहाँ असाइलम अप्लाई कर दे। बताओ। आधे आधे घंटे के अंदर असाइलम मिल जाएगा तुझे। बताओ, आधे घंटे के अंदर? ये मतलब क्या, हम्म। किस तरीके के लॉजिक लगाते हैं यार, पता नहीं। यही तो सब काम खराब करते हैं, और ऊपर से इंडिया की इमेज खराब कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल भाई। अगर इलीगल इमिग्रेशन होगा, यहाँ से जाएंगे इलीगल रहेंगे, तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी लाइफ टाइम। बिल्कुल। ये इंटरव्यू होते रहेंगे, हम्म। हरासमेंट होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जेन्युइन बंदे हैं वो भी फंस जाते हैं इसमें, फंस गेहूं जाते के हैं। साथ गुण पिसता है ना, हाँ, वो उनके साथ हो जाता है ये। हो जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हो हम्म। जाता है। तो भाई इन लोगों को बंद करना पड़ेगा, ये इस चीज़ को बंद करो। और ताकि ये जो सही ट्रैवलर हैं उनको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। चलिए। अब काफ़ी। मुझे मुझे तो मेरी फाइल में सब कुछ पता था, हाँ जी, हाँ मैंने जी। उनका जवाब दे दिया, लेकिन हर बंदा नहीं दे पाता ना भाई। नहीं, नहीं दे पाता, सही बात है। अगर अब उन्होंने एक क्वेश्चन ना, और उस आधे घंटे में 5 बार पूछा कि व्हाट इज योर पर्पस टू कम न्यूजीलैंड। हर दूसरे तीसरे सवाल के बाद ना उनका ये सवाल आ रहा था। अब 5 में से अगर एक बार भी मैंने कुछ गड़बड़ ऊपर हाँ, नीचे कर दिया ना, तो फिर वो पकड़ तो लेते वो हैं। डिनाई कर देंगे। हाँ, सही बात है। लेकिन हर बार मैंने वही बोला, माई सोल पर्पस टू कम टू न्यूजीलैंड इज ओनली कहाँ टूरिज्म। कहाँ पे आपने विजिट किया न्यूजीलैंड में? मैंने ऑकलैंड ही रहा था भाई। ऑकलैंड में रहे, ऑकलैंड में, ओके हाँ। ओके ओके ओके। बहुत बड़ा है यार, वहाँ 3 दिन तो बारिश ही हो रही थी यार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 3 4 दिन, 3 4 दिन तो फुल डे बारिश ही चली उधर। ठीक है। ऑकलैंड ऐसी सिटी है जहाँ पे एक ही दिन में आप 4 सीजन देख सकते हो, तो गर्मी सर्दी बारिश धूप। एज कम्पेयर टू जापान, या फिर न्यूजीलैंड, दोनों में से कौन सा आपको सही लगा? तो इस साफ सफाई के मामले में तो जापान अच्छा जापान लगा। है, टेक्नोलॉजी के मामले में मेरे हिसाब से जापान ही होगा। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के मामले में सुनो, जो इनकी मेट्रोज है ना, हम्म। हम्म। मेट्रो की सीट पुरानी हो गई हैं, हम्म। लेकिन गंदी नहीं हुई हैं। हाँ हमारे यहाँ मेट्रो नई है, उसके हाँ बावजूद भी सीट गंदी है। हाँ, सही है। ये प्रॉब्लम है वहां पे बिल्कुल। भाई, बहुत ध्यान रखते हैं हर हम्म। छोटी छोटी चीज का। हम्म। रेड लाइट पे कोई मतलब किसी का साहस नहीं है कि वो क्रॉस कर जाएगा जब तक रेड लाइट है। हम्म। लेकिन इंडिया में कर लेते हैं। हर बिल्कुल बंदा रूल फॉलो करता है जापान के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सौरभ भाई आपने। हम्म। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसको आप शेयर जरूर करना भाई, इसको आप बिल्कुल शेयर करना और भी लोगों के साथ, ताकि उनको जान